अस्सलाम वालेकुम। आज जो है क्वेश्चन नंबर 22 इस लेक्चर में स्टार्ट करवाऊँगी मैं। बुक से आप देख सकते हैं एंड इंटीजर जो है बिटवीन आप ले लेना है 3 and 12 के। इंक्लूसिव इज़ चोज़न एट रैंडम। तो सैम्पल स्पेस में आपके पास जो आएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी आपने किसकी फ़ाइंड करनी है? पहले इवन नंबर की फ़ाइंड करनी है, फिर आपने वो फाइंड करनी है जो इवन भी हो और डिवाइड होता हो किस पे? 3 पे। तो सबसे पहले इसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे। सैम्पल स्पेस में आप देख सकते हैं मैंने जो इंटीजर्स लिए हैं 3 से जो है उसने क्वेश्चन में बोला हुआ था 12 तक लेने हैं। तो अब मैं जो है लेट कर रही हूँ ए बी डी इवन डेट शोज़ द इवन नंबर्स। तो इसमें इवन नंबर्स कौन से हैं? 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। तो इसको आप ए ले रहे हो, तो इसको आप जो है आपके पास जो आ रहे हैं 5 इंटीजर्स इसमें आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए टोटल सैम्पल स्पेस पे हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। टोटल सैम्पल स्पेस पे कितने इंटीजर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 इंटीजर्स हैं। तो आपने क्या करना? 5 को 10 पे डिवाइड कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे उसके लिए? एन ऑफ ए फेवरेबल को डिवाइड करना है आपने किस पे? एन ऑफ एस पे। तो 5 को किस पे डिवाइड करेंगे? 10 पे। कटिंग हो सकता है ये आप अगर करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब जो है लेट करना है आपने बी लेट करना है बी दी इवेंट जो इवन भी हो और डेट शोज़ द इवन नंबर्स, डेट शोज़ दी क्या शो करे? इवन नंबर भी शो करे और इवन नंबर एंड डिविजिबल बाय किस पे डिवाइड हो? 3 पे। तो इसमें जो आ रहे हैं इवेंट 6 और 12 आ रहे हैं, जो इवन भी और डिवाइड हो रहा है किस पे? 3 पे डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो एन ऑफ बी जो है आपके पास 2 के इक्वल आएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है यहाँ पे आपने एन ऑफ बी को क्या करना है? एन ऑफ एस पे डिवाइड कर देना है। तो 2 को आपने किस पे डिवाइड करना है? 10 पे डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/5। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 का सी पार्ट रीड आउट करें। अच्छा, इस प्रोबेबिलिटी में एक बात ये है कि आपने याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है। इसके क्वेश्चन में उसने बताया होता है आपने क्या करना है, यानी इसके क्वेश्चन में ही आंसर होता है। बस आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से क्या करना होता है? समझना होता है। प्रोबेबिलिटी जो है बहुत इजी है। क्वेश्चन समझोगे, जब आपको क्वेश्चन समझ आ गया, सैम्पल स्पेस बनानी आ गई, देन जो है आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है। सी पार्ट देखें। ए बॉक्स कंटेन 4 रेड, 4 वाइट एंड 5 ग्रीन बॉल्स। 3 balls are drawn from। तो इसमें प्रोबेबिलिटी आपने किसकी फाइंड करनी है? डिफरेंट कलर्स की और जो है सेम कलर्स की, ठीक है। तो मेरे पास बॉल्स हैं जो 4 रेड है, 4 वाइट है और 5 ग्रीन है। टोटल कितनी हुई है? इस क्वेश्चन में जो है रेड मेरे पास 4 बॉल्स है, वाइट भी 4 है और ग्रीन भी 4 है। टोटल मेरे पास जो है ये 13 है। तो सेलेक्ट कितनी करनी है? तो सेलेक्ट इसमें से उसने बताया हुआ ड्रा कितनी करनी है? 3 करनी है, ठीक है। अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ 3 balls आर ड्रान। तो सैम्पल स्पेस बना लो। टोटल सैम्पल स्पेस कैसे बनाओगे? 13, 3, 3। तो क्या आएगा इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे? 286 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास इसकी सैम्पल स्पेस बन गई है। अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसके लिए फेवरेबल आउटकम आपने निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में उससे पूछा हुआ है ऑल ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी 3 जो बॉल्स सिलेक्ट की हैं वो सारी की सारी क्या होंगी? डिफरेंट कलर्स की होंगी।
तो लेट कर लेते हैं ABD इवेंट दैट शोड सी आर बॉल्स आर डिफरेंट कलर। आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, तो इसको लेट कर लें। लेट ABD इवेंट दैट शोज दी आर बॉल्स आर डिफरेंट कलर। तो बॉल्स मेरे पास कौन कौन सी हैं? एक तो रेड है। रेड कितनी बॉल्स हैं? 4 है। एक मेरे पास वाइट है और जो है 4 है उसमें भी, और 5 ग्रीन है। टोटल सैम्पल स्पेस पे आपने इसको डिवाइड कर देना है। अब जो 3 बॉल सेलेक्ट की हैं वो कह रहे हैं कि तीनों डिफरेंट कलर की होंगी, ठीक है, यानी सेम कलर की नहीं होंगी बल्कि डिफरेंट कलर। आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो 3 बॉल ड्रा की हैं, एक उसमें से रेड होगी, एक उसमें से वाइट होगी और एक उसमें से ग्रीन होगी। तो एक एक जो आपने सेलेक्ट करनी है, रेड सेलेक्ट करनी है, एक वाइट और एक ग्रीन। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 40/143। 40/143। तो ये पार्ट था, इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आपके पास जो बॉल्स हैं ऑल ऑफ दी सेम कलर्स, ठीक है, सारी की सारी बॉल्स जो हैं सेम कलर की होनी चाहिए। आप बी लेट कर लें यहाँ पे, तो बी सपोज कर लिया आपने यहाँ पे। अब प्रीवियस जो पार्ट था उसमें उसने बोला हुआ था कि ऑल बॉल्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स की होंगी, सॉरी हाँ जी, डिफरेंट कलर्स की होंगी। यहाँ पे जो है सेम कलर, तो यहाँ पे जो है आपने किसको देखना, सेम कलर को। अब मेरे पास 4 रेड हैं, 4 ही मेरे पास क्या हैं, वाइट थी, और 5 क्या थी, ग्रीन थी। 3 तरह की बॉल्स हैं ना मेरे पास। पहले मैं तीनों की तीनों रेड में से सिलेक्ट करूँगी, यानी तीनों की तीनों बॉल सेम होंगी, रेड कलर की होंगी। फिर मैं वाइट में से सिलेक्ट करूँगी, तीनों की तीनों बॉल्स क्या होंगी, वाइट होंगी। फिर मैं जो है ग्रीन में से तीनों की तीनों बॉल्स क्या होंगी, ग्रीन होंगी। नीचे टोटल सैम्पल स्पेस क्या था आपके पास, 13C3। अब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हो गया। टोटल बॉल्स मेरे पास 13 है, 13 में से 4 गए तो कितने हुए, 9C0, क्योंकि तीनों की तीनों जो हैं, ज़ाहिर बात है जब रेड हो गई है तो यहाँ से 0 बॉल सेलेक्ट होगी। तीनों की तीनों वाइट होगी तो यहाँ से आपके पास जो है 0 बॉल सेलेक्ट होगी। 5 जो ग्रीन बॉल्स है उसमें से 3 जो आपने सेलेक्ट की वो ग्रीन थी, और बाकी जो है आपके पास 0 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व आउट कर लेंगे। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ इक्वल टू, क्या आंसर आएगा आपके पास, n ऑफ बी और 9/143। इसका आंसर आपके पास आ रहा है 9/143। क्वेश्चन नंबर अगर आप 23 देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हमने, एटलीस्ट 1 6। तो 9 6 निकालेंगे, उसको 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पहला किस पे लेना है, 5 डाइसेस थ्रोन। फिर किस पे लेना है, nth नंबर लेना है आपने डाइसेस थ्रोन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ में देख सकते हैं आप, जो है 9 6 की मैंने फाइंड कर ली है, यानी कोई भी 6 नहीं होगा तो उसमें 5/6 उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं एटलीस्ट 1 6 की फाइंड करूँगी। कैसे, इसको 1 में से माइनस करके, और पावर कौन सी लेनी है, पावर उसने बताई हुई 5 डाइस आर थ्रोन। तो यहाँ पे लेट कर ले, आप कुछ भी लेट कर सकते। मैं यहाँ पे जो है लेट कर रही हूँ ABD इवेंट दैट शोज दी एटलीस्ट 1 6 ऑन 5 डाइस आर थ्रोन। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी होगी। कैसे, मैं क्या करूँगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 6 की जो प्रोबेबिलिटी निकाली है मैंने, उसकी पावर मैंने 5 लेनी है यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस एक क्वेश्चन मैंने ऐसा करवाया था, उसमें आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियरली समझा दिया वो मैंने। तो इसकी पावर जो आपने क्या ले लेनी है, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 0.598। 0.598। इसके बाद जो है आप लेट करेंगे, पावर ये 5 डाइसेस के साथ था, n डाइसेस आर थ्रोन, ठीक है। तो यही रहेगा, यही सिचुएशन रहेगी, बस यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिया वो मैंने, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 6, पावर n हो जाएगी। और मैं क्या करूँगी,
1 माइनस 5/6 पावर n। तो ये मेरे पास जो है सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब जो है बी पार्ट अगर आप रीड आउट करें तो वो कह रहा है हाउ मैनी डाइसेस मस्ट बी थ्रोन एट लीस्ट 1/6, वही बात कर रहा है, ठीक है। तो उसने हाउ मैनी पूछा, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है आपने वहाँ पे, यानी उसे नहीं पता कितनी डाइसेस थ्रो हो रही हैं, तो वो बात यही कर रहा है कि एटलीस्ट 1/6 होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1/6 के लिए फिर ये स्टेप होगा वहाँ पे भी। तो उसको इक्वल किसके रखना है, हमने उसको इक्वल रखना है 0.99 की, यानी कि एटलीस्ट की बात कर रहे हैं तो ग्रेटर देन आएगा। बी पार्ट में आपने क्या करना है, ये जो आपने फाइंड आउट किया 5/6, इसको एटलीस्ट रखना है किसके 0.99। इसको सॉल्व आउट करेंगे माइनस करके। आप जो है जब वो इस साइड पे माइनस होगा, ये उस साइड पे चला जाएगा, तो पावर जो है आपके पास लेस हो जाएगी, इस साइड पे जो 0.01 आ जाएगा, ठीक है। तो अब लॉग ले लेना है आपने, क्योंकि पावर कांस्टेंट की पावर में पड़ा हुआ है n, तो आप लॉग लेंगे। तो लॉग लेने के बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो n आपने इसका लॉग ले लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है, और जो है यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू जो है यहाँ पे मेरे पास आ रही है 25.3। तो इसको अप्रॉक्सीमेट कर लूँगी, या तो इसको 25 ही रहने दें, ठीक है, या फिर इसको अप्रॉक्सीमेट कर दें 26। ठीक हो गया। ठीक, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है आपको। जब आप लॉग लेंगे तो पावर जो है नीचे आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात और, जब आप लॉग ऑफ 5/6 लेंगे ना यहाँ पे, तो माइनस में आंसर आएगा। तो ये जब माइनस में आंसर देता है तो यहाँ पे ये साइन जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका जब माइनस में आंसर आएगा आप उस साइड पे लेके जाएंगे, तो कभी भी जो है आपको n नेगेटिव नहीं आता तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे पीछे माइनस किया तो वो लेस हो गया था, यहाँ पे जो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी का सी पार्ट है। ए मिसाइल इज़ फायर्ड एट टारगेट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टारगेट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.7। अब उसने पूछी किसकी भी है, एटलीस्ट वंस की, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 माइनस करके करेंगे, टारगेट की दी हुई है तो नो टारगेट की निकाल लेंगे और उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो वो आपके पास आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी पार्ट उसने बोला हुआ टारगेट हिज हिट एट लीस्ट 1। तो एट लीस्ट में जहाँ पे वर्ड यूज़ होगा मैंने आपको बताया था, उसमें थोड़ा सा उल्ट करके हम लोग क्या करते हैं 1 में से माइनस कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट हिट की निकालेंगे। कैसे निकालेंगे नॉट हिट की, यहाँ पे मुझे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट दी हुई है उसको 1 में से माइनस कर दूँगी, नॉट हिट आ जाएगा, ठीक है। तो अब एट लीस्ट उसने क्या बोला हुआ है, एट लीस्ट जो है आपको वंस जो होगा ग्रेटर देन आपने लेना है। अच्छा, हाउ मैनी यहाँ पे भी फाइंड करना है, यानी पहले आपने n जो है वो फाइंड करना है। तो पहले आप क्या करोगे, लेट कर लोगे, लेट कुछ भी लेट कर लें, ए लेट कर लेते हैं, ए बी द इवेंट दैट शोज दी at least 1 hit। ठीक है, तो अब उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हिट, ठीक है, उसको 1 में से 0.3 ऊपर आई थी वैल्यू, हाउ मैनी के लिए n लगा देंगे, क्योंकि n की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब उसने बताया कि उसको किसके एटलीस्ट लेना है 0.99 के, तो सॉरी 0.995 के। तो अब इसको जो है बिल्कुल वैसे जैसे प्रीवियस पार्ट की है, n जो है एटलीस्ट रख लेना है 0.995 के, वैसे ही आपने उसको माइनस करना है, और जो है
यहाँ पे जो है आपके पास 0.0005 आ जाएगा। नेचुरल लॉग देना है और इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोर्ड। तो अब ये लॉग जो साइड पे डिवाइड होगा तो ये फिर इनइक्वालिटी जो चेंज हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। पहले जब माइनस करना है तब भी चेंज होगी, जब डिवाइड करना है फिर भी चेंज होगी, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे अब ग्रेटर हो जाएगी, ठीक हो गया। तो n जो है आपके पास आ रहा है यहाँ पे 4.4 आ रहा है, तो इसको अप्रॉक्सीमेट कर लें 5 के, या फिर 4 ही रहने दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 24। ए बैग कंटेन्स 14 आइडेंटिकल बॉल्स, 4 रेड है, 5 ब्लैक है एंड 5 जो हैं वाइट है। 6 बॉल्स यहाँ से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहले टोटल बॉल्स देखनी है, फिर सिलेक्शन देखनी है, फिर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फिर सेकंड पार्ट में जो है एटलीस्ट 2 आर वाइट बॉल्स होंगी। तो इसमें सैम्पल स्पेस बनेगा 14C6, तो 3003 आ जाएगा। तो ए मैंने सपोज किया है आल जो आपके पास आल बॉल्स आ रहे हैं वो रेड होंगी, तो रेड मेरे पास 4 थी इस क्वेश्चन में, तो तीनों की तीनों जो है मैंने रेड सेलेक्ट कर ली है, और बाकी जो सिलेक्शन 3 ही बॉल सेलेक्ट की थी, नहीं 6 बॉल्स सेलेक्ट की थी। इट्स मीन यहाँ पे 3 बॉल्स मैंने अगर रेड में से सेलेक्ट की हैं तो बाकी की 3 जो होंगी वो यहाँ पे चली जाएंगी, यहाँ से सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे, तो इसको सॉल्व आउट करके 1601001 आ जाएगा, ठीक है। तो बी पार्ट में जो है उसने कहा हुआ एटलीस्ट जो है आपके पास क्या होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे एटलीस्ट के लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए जो है एटलीस्ट के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से स्टार्ट करना है। आपने 5 वाइट बॉल्स है, बाकी जो है ज़ाहिर बात है 6 सेलेक्ट की थी तो बाकी 9 में चले जाएंगी, 9 से सिलेक्ट होंगी। यहाँ पे फिर 3 हो जाएगा। 2 उसने कहा था कम से कम 2 तक जानी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी 2 से लेके 6 तक जा सकते हैं। लेकिन जब मेरे पास वाइट बॉल्स है ही 5, आपके पास 5 बॉल्स हैं, तो आप 6 कैसे उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 5 ही बॉल्स हैं आपके पास वाइट। तो ये आपने करना है 2 3 4 प्लस के साथ आपने करना है इसमें एटलीस्ट। इसको सॉल्व आउट कर लेना है, तो आपके पास आंसर आएगा 109/143, ठीक है। 109/143। यहाँ पे मैं फिर से बता रही हूँ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा आपके पास। क्या बता रही हूँ कि कम से कम आपने 2 तक लेनी है, 2 एटलीस्ट लेनी है, इससे कम नहीं जाना, बल्कि 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, 5 भी, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास। ये सेम जो है आपके पास इजी क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है, हिंट दे रही हूँ मैं आपको। दी एप्लीकेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम, 4 बॉयज़ हैं उसके पास और 6 गर्ल्स हैं। वट आर दी प्रोबेबिलिटी सेलेक्टिंग आल गर्ल्स। सेलेक्ट कितने किए हैं उसने? 3 सेलेक्ट किए हैं, स्टार्टिंग पे उसने बताया हुआ है। तो पहले आल गर्ल्स को आपने गर्ल्स को 3 कॉम्बिनेशन देना है, और फिर आल बॉयज़ को आपने 3 देना है, और फिर एटलीस्ट 1 बॉय। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप टोटल सैम्पल स्पेस बनाओगे जो आपके पास 10C3 होगा 120। फिर बॉयज़ आपके पास 4 हैं, गर्ल्स आपके पास 6 हैं, और सेलेक्ट आपने कितनी की हैं 3 और 10 टोटल हैं। तो आप पहले जो है लेट ए कर लो, ए दी नंबर ऑफ़ 3 गर्ल्स। तो गर्ल्स आपके पास चूँकि 6 थी, आपने तीनों की तीनों सेलेक्ट जो है गर्ल्स में से कर लेने हैं। 4 क्या हो जाएगा 0, नीचे टोटल सैम्पल स्पेस पे आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो जब आप ये सॉल्व आउट करोगे तो फिर आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। ये बनाना है आपने पहले, फिर आपने ये सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो ये आप नहीं करेंगे तो फिर ये आंसर जो है आप, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन का मेथड मैं यहाँ पे करवा रही हूँ तो आपको ये करना ज़रूरी है। इसके बाद बी आपने ले लेना है, तीनों की तीनों जो सिलेक्टेड हैं वो क्या होंगे, बॉयज़ होंगे। तो इट्स मीन गर्ल्स 0 हो जाएंगे और 3 बॉयज़ सेलेक्ट होंगे 4, तो 10C3 होना। फिर ये आपका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, बी उसने सपोज किया हुआ। इसके बाद एट लीस्ट करने के मैंने आपको बताया 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है नो बॉय करें तो 1/6 आए, और जैसे ये नो बॉय था
यानी ये आपके पास बॉय 0 हो गया और तीनों के तीनों क्या थे गर्ल्स 1/6 आया, तो आपने उसमें 1 में से माइनस कर दिया, वो 9 बॉय आ गया। एक ये तरीका है कि एटलीस्ट उसने बोला हुआ है 1 बॉय, यानी 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। पहले 1 होगा, फिर बॉय 2 होगा, यानी 1 बॉय होगा, यहाँ पे 2 गर्ल्स होंगी, 2 फिर बॉय होंगे, 1 गर्ल होगी, 3 तक जाएगा। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जिस मर्जी तरीके से करना चाहे कर सकते हैं। बी पार्ट इसका फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 मैन है, 8 वुमेन है। तो ड्रा कितने करने हैं, 5 करने हैं। तो टोटल आपको सैम्पल स्पेस आपने बना लेनी है इसमें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी देयर आर मोर मैन चूजन देन मैन। अब मोर मैन उसने बताए हैं, चूज़ तो हम 5 कर रहे हैं, अब उसने ये नहीं बताया कि कितने मोर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले सैम्पल स्पेस बनानी है, 14C5 सैम्पल स्पेस बनेगी। फिर लेट करना है ABD इवेंट मोर मैन चूजन देन वुमेन। यहाँ पे मैन आपके पास 6 थे, वुमेन 8 थी, और सिलेक्ट आपने कितने किए हैं 5, तो टोटल 14 हो गए। तो आपने क्या करना है, मोर जो है मैन होने चाहिए और जो है वुमेन जो है कम होनी चाहिए। तो 3 मैन ले लिए, 2 वुमेन, 4 मैन, यानी ना तो मैं 1 ले सकती हूँ, 1 लिया तो वो कम मैन हो जाएंगे, ना 2 ले सकती हूँ क्योंकि इक्वल हो जाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे मैन जो है 3 लूँगी और जो है वो मैं 2 लूँगी और 4 लूँगी, 1 लूँगी और 5 लूँगी और वुमेन 0 हो जाएंगे, ठीक है। 5 और 0 तो नीचे जो टोटल सैम्पल स्पेस पे डिवाइड कर दूँगी, आंसर आ जाएगा 0.34। यहाँ पे मैंने हिंट भी लिखा हुआ है 3 और 2 का कॉम्बिन 4, 1, 5 और 0, ठीक है। टोटल सैम्पल स्पेस पे आपने डिवाइड कर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, 3 शिपमेंट है उसके पास, ठीक है। The purchasing agent select and random from among foreign state suppliers 6 out of state suppliers, ठीक है। कितनी शिपमेंट बाय की हैं उसने, 3 बाय की हैं, ठीक है। कितनी में से, 6 में से, ठीक है। और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन स्टेट। तो इन स्टेट जो है आपके पास 4 है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में मेंशन है 4 इन स्टेट है और 6 आउट स्टेट है। तो पहला पार्ट आप देख सकते हैं, उसने कहा हुआ कि इन स्टेट सप्लायर होने चाहिए, यानी जो 3 शिपमेंट मैंने ख़रीदी हैं वो तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए, इन स्टेट। तो इन स्टेट मेरे पास जो है 4 है, आउट स्टेट कितनी है, 6 हैं, टोटल 10 है। तो मैं तीनों की तीनों इन स्टेट को दे दूँगी, ठीक है। इन स्टेट में से सिलेक्ट करूँगी और बाकी जो आउट स्टेट 0 हो जाएगा, ठीक है। इस पार्ट को आपने सॉल्व कर लेना है। फिर उसने कहा सारी की सारी क्या होंगी, आउट स्टेट हो जाएंगी। तो इट्स मीन तीन जो मैंने सेलेक्ट करनी है वो आउट स्टेट से सेलेक्ट करनी है, वो 6 हैं और बाकी 0 हो जाएंगे और 10C3 कर देना है नीचे। तो इसको भी आपने सॉल्व कर लेना है, एटलीस्ट 1 इन स्टेट सप्लायर। अब उसको सॉल्व आउट करने के आपके पास 2 मेथड हैं। एक तो एटलीस्ट 1 उसने कहा हुआ है, एक या एक से ज़्यादा सेलेक्ट मैंने 3 किए हुए हैं, तो 1 इन स्टेट हो सकता है, 2 जो है आउट स्टेट हो सकता है, 2 इन स्टेट हो सकता है और 1 आउट स्टेट हो सकता है, ठीक है। या फिर तीनों की तीनों जो हैं वो क्या हो सकते हैं, इन स्टेट हो सकते हैं। तो ये मेथड है कि एटलीस्ट में हम 1 माइनस, आप नो इन स्टेट करें और उसको माइनस कर दें 1 में से। नो इन स्टेट जो है उसमें आप बस ये कॉम्बिनेशन बनेगा ना, वो 0 वाला, ठीक है। 4 से 0 यानी तीनों के तीनों आउट स्टेट होंगे, तो उसको 10 पे डिवाइड आपने करना है। तो 5/6 जो है आपके पास 1 में से माइनस करके आएगा, 1/6 आएगा। पहले इन स्टेट, नो इन स्टेट को सॉल्व करोगे तो 1/6 आएगा। तो आपने नो इन स्टेट में इन स्टेट को 0 करना और तीनों के तीनों सेलेक्ट करने आउट स्टेट में से, 10C4 करना, वो 1/6 आएगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने एटलीस्ट 1 इन स्टेट करना है, तो 1 में से नो इन स्टेट को माइनस कर दूँगी। नो इन स्टेट का आंसर 1/6 है और 5/6 हो जाएगा। 2 तरीके बताए हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, ये मेथड भी ईजी और ये मेथड भी ईजी, आप जिस मर्ज़ी तरीके से कर